Hello, good morning everyone. I am Aishwarya Fartare and I'll be teaching you the subject of Organization of Commerce and Management for your 12th standard. So, आज हम चालू करेंगे about the introduction of this subject of OCM. तर OCM basically it is a theory subject, okay? So it is basically a theory subject where you have to write detailed answers, study everything carefully. So ह्याच्यात स्कोरिंग करणं पॉसिबल आहे का असा खूप जणांचा क्वेश्चन असतो. तर येस, OCM कॅन डेफिनेटली बी स्कोरिंग बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट विच इज व्हेरी रिलेटेबल बाय यू टू युअर डे टू डे हॅपनिंग्स, डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज. हा खूप रिलेटेबल असतो. ह्याच्यात आपण जी एक्झाम्पल्स यूज करतो दे कॅन बी व्हॅलिडली थॉट ऑफ अबाउट यू, हाऊ यू आर युझिंग दॅम इन युअर डे टू डे लाईफ. सो इट इज अ व्हेरी व्हेरी नॉर्मल सब्जेक्ट. काही हाय फंडू कन्सेप्ट्स त्याच्यात इन्व्हॉल्व नसतात. इट इज अ नॉर्मल सब्जेक्ट. एनीबडी कॅन इझिली राईट द पेपर अँड स्कोर व्हेरी व्हेरी गुड मार्क्स. ओके, सो वील ऑलवेज स्टडी OCM with a lot of fun, with many memory techniques, with the view of learning the head points properly, so that whenever you're writing the papers, you're extremely confident about the subject and you can really score good marks. Okay, so now this is your 12th standard HSC board textbook of the subject Organization of Commerce and Management. ज्यांच्याकडे PDFs available नाही आहेत, please download it from the Bhere Classes website. Link is also provided in the description box, so do click on the link and download the PDF, because whenever we are discussing the concepts, after our discussion you need to read whatever they have given in the textbook for understanding the things better. Okay, so तुम्हाला reading फ्रॉम योर एंड आपको चालू रखना है कि आप जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जब भी हमारा कोई लेसन कंप्लीट हो रहा है, कोई कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है, उसका आप रीडिंग कर रहे हो. नहीं तो मैं सिखाते रहूं, आप कुछ नहीं करोगे आपके एंड से, तो इट इज रियली गोइंग टू बी लाइक अ मूवी. आपने देखा, छोड़ दिया. ओके, सो दिस वोंट हेल्प इन थ्योरी सब्जेक्ट्स. यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर रीडिंग, यू हैव टू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग योर नोट्स. आंसर्स आपको फ्रेम करने हैं. आपने पेपर प्रेजेंटेशन का लेक्चर अभी तक देखा होगा, तो जैसे जैसे हमारा लेसन कंप्लीट होते जाएगा आपको उसके आंसर्स फ्रेम करना चालू करना पड़ेगा. ओके, तो ताकि क्या हो जाए कि ये सब पाइल अप ना हो, आपको आज से ही आदत लग जाए हाउ यू आर सपोज टू एक्चुअली प्रेजेंट योर आंसर्स एंड इट वोंट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यू इन योर एग्जाम्स. सो अभी इसका भी न्यू सिलेबस आ चुका है. तो न्यू सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, पहले से सिमिलर कौन से टॉपिक्स है, क्या क्या चेंजेस है, वो हम पहले सबसे डिस्कस करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक विच यू हैव इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. दिस टॉपिक वाज आल्सो देयर इन द ओल्ड सिलेबस, बट इट वाज चैप्टर नंबर 6. ये चैप्टर नंबर 6 था. नाउ इट इज चैप्टर नंबर 1. सिमिलरली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, दिस वाज चैप्टर नंबर 7. Entrepreneurship development, this was chapter number 8. ओके, सो ये 3 लेसन्स पहले भी थे बट वो मैनेजमेंट के पार्ट में थे, अभी उनको आगे लाया गया है. नेक्स्ट यू हैव बिजनेस सर्विसेज, दैट इज द 4th चैप्टर. नाउ उसमें ये सेम टॉपिक आपको था सेकेंड एज अ सेकेंड लेसन इन द ओल्ड सिलेबस. ये भी सेम टॉपिक है, कुछ नया नहीं है. इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ये ओल्ड सिलेबस में आपको 3rd लेसन था. नाउ इट इज योर 5th लेसन. Next you have social responsibilities of business. So this was your 4th lesson earlier. Now it is your 6th lesson. Consumer protection, this you had as your 5th lesson. Now it is your 7th lesson. Marketing जो है वो नया एक टॉपिक आपके करिकुलम में ऐड हुआ है. इधर से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो OC के करिकुलम में आया है, वो आपका जो 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा, forms of business organization. Okay, this was a very big topic in your 11th standard currently. Okay, so ye forms of business organization, this was a very very high weightage topic in the 12th standard in the old syllabus. This was the chapter number 1 and सिर्फ ये चैप्टर करके भी लोग पास होते थे OCM. क्यों? क्योंकि इसका वेटेज इतना था. ओके, अराउंड 25 to 30 मार्क्स का वेटेज एक सिंगल चैप्टर को कैरी कर रहा था. लॉन्ग आंसर हो गया 10 मार्क्स का, इससे आता था. डिस्टिंग्विश हो गए, 2 डिस्टिंग्विश इसी से डेफिनेटली आएंगे.
अग्री डिसअग्री के क्वेश्चन हुए, आंसर द फॉलोइंग हुए, सब में इसके 2-2 क्वेश्चन आते थे. तो मैक्सिमम मार्क्स वर रिजर्व फॉर दिस लेसन, but now this lesson is not there in your curriculum. Okay, so very major change has taken place in the curriculum of organization of commerce, but you don't need to worry because बाकी के lessons भी काफी interesting है. ये हट गया है तो अभी बाकी के lessons के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. That's it. Okay, कोई सिलेबस डिफिकल्ट नहीं हुआ है, कोई रॉकेट साइंस तो OCM में आ नहीं सकता. इट इज प्लेनली हाउ यू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशंस, what are the various types of organizations, what are the business activities which are going on, इसी के ऊपर बेस्ड ये सब्जेक्ट है. ठीक है, तो सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ सकती ऑब्वियसली. एक लेसन चला गया है तो मार्क्स वेटेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा. तो वी हैव टू सी कि पेपर पैटर्न में कैसे चेंजेस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो मार्क्स वेटेज, पेपर पैटर्न जब भी चेंज होके हमको आ जाएगा तो हमको वो केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा कि किस किस लेसन को कितना उन्होंने इंपॉर्टेंस अभी के लिए रखा है. बट जो मेरा एस्टिमेशन है उनका इंपॉर्टेंस अभी भी 10 मार्क्स आंसर हुए, वैसे 10 मार्क्स के लिए बिजनेस सर्विसेज और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे जो पहले भी इंपॉर्टेंस था अभी भी इंपॉर्टेंस कायम उसी पे रहेगा. सिमिलरली फॉर 5 मार्क्स यू ऑलवेज यूज टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सिमिलरली consumer protection is a very popular lesson, so you get many questions from that also. Also emerging modes of business, because it has 2-3 concepts which are very nicely given, so these 3 lessons will still cover many parts in your paper. Okay, so you don't need to worry, ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज भी नहीं होगा, बस मार्क्स वेटेज में चेंज होगा बिकॉज ये एक बड़ा लेसन जो है वो कंप्लीटली इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस टू 11th स्टैंडर्ड सिलेबस. सो दिस इज अ मेजर लूप इन द OCM curriculum change. So first lesson is principles of management. What do you understand by principles? Principles are basically rules or guidelines which are given to manage the business organization. So त्याच्यात आपल्याला त्यांनी 2 नेम्स दिलेत, तुम्हाला इथे प्रॉमिनेंटली दिसत आहेत. सो उन्होंने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया होगा, इस चैप्टर में वो डिस्कस करते हैं कि ये 2 लोगों ने कैसे अपने प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड किए थे और वो हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अप्लाई करने हैं. उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स बताए थे ताकि वो प्रिंसिपल्स हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सके. उन्होंने उसके बाद उसमें ये भी दिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आखिर होते क्या है, उनका नेचर क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कैसे अप्लाई हमको करने पड़ते. तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेसन, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अभी हमको एक सेट ऑफ फंक्शंस रहता है. फंक्शंस मतलब क्या स्टेप्स आप उठाओगे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो उसमें वेरियस चीजें रहती है. फर्स्ट इज प्लानिंग, नेक्स्ट होता है आपको और आते हैं कोऑर्डिनेट करना है, स्टाफिंग करना है मतलब लोगों का रिक्रूटमेंट करना है, फिर जो आपने प्लान बनाया था उसको कंट्रोल करना है, आपके रिसोर्सेस सब ऑर्गेनाइज करने हैं, ये सब आपको डायरेक्शंस देने हैं आपके एम्प्लॉयज को. ये सब हमको क्या बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अस द स्टेप्स ऑफ हाउ टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन. सो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अभी इसमें आप ये चैप्टर में क्या क्या कवर करोगे, दैट यू विल कवर इन दिस चैप्टर व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसके फीचर्स क्या है हर फंक्शन के, ये आपको डिटेल में ये चैप्टर में दिया गया है. अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्वेश्चन जो आता है वो 10 मार्क्स के लिए इस लेसन में से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है. नेक्स्ट चैप्टर विच यू हैव इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, द पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज द एंटरप्रेन्योर. द बिजनेस विच इज बीइंग रन बाय हिम इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब उसके बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योर को क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर कैसे होना चाहिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होनी चाहिए, ये सब दिया गया है इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. नेक्स्ट लेसन विच यू हैव इज बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज में प्रोमिनेंटली दे गिव यू वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज.
let us see here. Firstly, they have given you banks, then they have given you insurance, then they have given you communication, फिर होता है warehousing, and lastly you have transportation. Now business services मतलब क्या? The services or the subordinates or helping hands which are required to run any particular business. Okay, so that is services which are provided for efficiently running the business. Bank business को लगता है फाइनेंस लेने के लिए, डिपॉजिट्स रखने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन लगता है गुड्स भेजने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, वेयर हाउस रखता है फिनिश गुड्स हुए तो स्टोर करने के लिए, इंश्योरेंस लगता है प्रोटेक्शन लेने के लिए, कवर लेने के लिए अगेंस्ट एनी रिस्क, देन कम्युनिकेशन लगता है टू कम्युनिकेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये सब क्या है? सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस एफिशिएंटली. सो दिस इज इंक्लूडेड इन बिजनेस सर्विसेज. अगेन इसमें भी 10 मार्क का क्वेश्चन आने की हाई चांसेस रहते हैं. बैंक्स जो आपको दिए गए हैं तो टाइप्स ऑफ बैंक के ऊपर क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए, या इंश्योरेंस के अलग अलग पॉलिसीज दिए जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. फिर 5 मार्क्स के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टिंग्विश आता है, वेयर हाउसेस है तो टाइप्स कौन से है वेयर हाउसेस के, ये सब क्वेश्चन इस लेसन से आ सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. इमर्जिंग मतलब अभी रिसेंट में जो डेवलप हुए हैं, अभी इवॉल्विंग है, वो नए नए तरीके क्या है जिसमें बिजनेस किया जा सकता है या करते हैं. तो जे वेगळे वेगळे टाइप्स आहेत रिसेंट इनोव्हेशन्स इन द बिझनेस, जे आत्ता आलेले ट्रेंड्स आहेत बिझनेस मधले, ते तुम्हाला डिस्कस केलेत इन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिझनेस. ओके, सो फर्स्टली यू हैव ई बिझनेस. ई बिझनेस म्हणजे काय? डुईंग बिझनेस थ्रू द इंटरनेट. Okay, you order many times from Flipkart, Amazon. Okay, so what are you doing? You are also participating in the activity of e-business. Some person is selling you goods, you are buying those goods. So e-business के advantages दिए जाते हैं, disadvantages दिए जाते हैं. Next you have online transaction. उसकी प्रोसेस कैसे होती है? मतलब आपने देखा होगा कभी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया हो तो यू क्लिक द सबमिट बटन. सबमिट बटन करके आपको बैंक का पेमेंट करके कंफर्मेशन, ये सेकंड्स का काम है हमारे लिए, बट इसमें इंटरनली एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. तो व्हाट इज दैट प्रोसेस इज डिस्कस्ड हियर. देन यू हैव आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग मतलब क्या? आपने बैंड बाजा बारात देखा है क्या? उसमें क्या होता है? देयर इज एन इवेंट मैनेजर. करेक्ट. इवेंट मैनेजर क्या करता है? आपके घर की शादी मैनेज करता है. इवेंट मैनेजर घर की शादी मैनेज करता है. ऐसे क्यों होता है? इवेंट मैनेजर क्यों कर रहा है? वो आप खुद नहीं कर सकते. आप खुद कर सकते हो, बट यू वांट टू फोकस ऑन द वेडिंग एंड नॉट ऑन द मैनेजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वेडिंग. तो आप वो मैनेजमेंट के एक्टिविटी शादी के किसको दे देते हो? यू गिव द मैनेजिंग एक्टिविटीज टू एन आउटसाइडर. क्यों आउटसाइडर को देते हो? बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड. वो बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज आपको दे पाएगा, वो अच्छे से अच्छा आपका प्लानिंग कर पाएगा. तो ही इज एन एक्सपर्ट, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपको बेस्ट सर्विसेज भी मिल जाएंगे. इसको क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस व्हेन यू गिव योर वर्क और योर वन एक्टिविटी ऑफ योर एंटायर बिजनेस टू सम आउटसाइड स्पेशलाइज्ड एजेंसी. ये हमने घर का कर लिया, शादी का मैनेजमेंट. अभी ऐसे ही ऑफिस में कैसे हो सकता है कि आपका अकाउंटिंग वर्क जो है, आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियरिंग के मतलब आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी में बिजी हो, अभी आपको अकाउंट्स कुछ झेपता नहीं, समझता नहीं, तो आप क्या करोगे? एक सीए के ऑफिस वाले को बोल दोगे कि प्लीज मेरे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करके दो. तो दैट इज आउटसोर्सिंग. ओके, तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, और आगे उन्होंने बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, ये सभी इसी के पार्ट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेसन. नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट विल बी कवर्ड इन दिस लेसन? सी, हम अभी घर में रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रास्ते पे कचरा ना फेंके, हम हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, हम जब भी पार्क में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं तो उधर लिटर ना करें. करेक्ट. हम किसी और की प्रॉपर्टी जाके डिस्ट्रॉय ना करें. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दीज आर आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी. करेक्ट. हम सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स द सोसाइटी. सिमिलरली बिजनेस भी एक सोसाइटी का पार्ट है. कैसे सोसाइटी का पार्ट है? बिजनेस में जो एम्प्लॉयज आते हैं वो कहां से आते हैं? सोसाइटी में रहते हैं. बिजनेस
में जो कस्टमर्स आते हैं, जिनको वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो कहाँ है? दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, करेक्ट? सोसाइटी मतलब घर की सोसाइटी नहीं, सोसाइटी मतलब ओवरऑल वर्ल्ड, बिजनेस के आजू बाजू में व्हाट इज द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये बिजनेस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी. सो बिजनेस जब सोसाइटी में रह रहा है, हमारी तरह हम जैसे सोसाइटी में रह रहे हैं वैसे बिजनेस भी सोसाइटी में रह रहा है. Business is also part of the society. It is getting various inputs from the society. So it also has certain duties and responsibilities towards the society. तो वो क्या क्या responsibilities है वो हम इस लेसन में देखेंगे. इधर आपको दिख रहा होगा responsibility towards different groups of the society. ये डिफरेंट ग्रुप्स मतलब कौन? जैसे मैंने डिस्कस किया कि उसके कस्टमर्स रहेंगे, एम्प्लॉयज रहेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स रहेंगे, सबके रिलेटेड बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? ये लेसन पूरा जो बेस्ड है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है या बेस्ड है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब क्या? देखो, आप जब कभी मार्केट में कोई चीज लेने को जाते हो, ऐसे कभी कभी हो जाता है कि आपको एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है, वो प्रोडक्ट बेचा जाता है. कभी सेल में हुआ होगा ऐसे गलती से आपके साथ, करेक्ट? आप देखते हो कि सब्जी वाले वगैरह मैग्नेट्स लगाते हैं वेइंग स्केल को. ये क्या हो रहा है? दिस इज चीटिंग ऑफ कंज्यूमर्स. कभी कभी हमने सुना है मिल्क में एडल्ट्रेशन होता है, पानी डाल देते हैं, करेक्ट? सो व्हाट आर द सेलर्स और पीपल डूइंग? दे आर चीटिंग द कंज्यूमर्स, करेक्ट? और हम चीट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारे सपोर्ट में कोई बड़ी लॉबी नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. जो सेल कर रहा है वो तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना. तो हमको कभी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो हम किसके पास जाके अपील करेंगे, किससे हेल्प लेंगे, करेक्ट? सो वी नीड अ सपोर्ट सिस्टम विच इज देयर ऑन टॉप ऑफ कंज्यूमर्स, जो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द सेलर्स. दैट इज वाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज कम इन टू पिक्चर to protect the rights of the consumers. Okay? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर्स को कुछ कुछ राइट्स दिए. सिमिलरली हमारा जैसे कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, करेक्ट? वैसे ही कंज्यूमर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो. तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नेसेसरी है, फिर उसका जुडिशियल सिस्टम क्या है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है. सो दैट इज पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. नाउ यू हैव द लास्ट लेसन ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग मतलब क्या? मार्केटिंग इज बेसिकली द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो, उसको आपको अच्छे से अच्छी तरीके से बेचना है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? अच्छी तरीके से उसका मार्केटिंग. तो मार्केटिंग मतलब एग्जैक्टली क्या? वेरियस मार्केट्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, दैट विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर ऑफ मार्केटिंग. सो दिस वाज all the details about all the 8 chapters of your organization of commerce and management. Okay? तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस फर्स्ट लेसन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके? अभी ये जो आपको लेक्चर्स देखने हैं OCM के, वो आपको देखने पड़ेंगे बेहरे क्लासेस के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे. तो जिन्होंने अभी डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो वीडियो सेक्शन में जाके OCM के भी लेक्चर्स देख सकते हैं. जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, तो वो लिंक पे क्लिक करके आप बेहरे क्लासेस का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्योंकि द लेक्चर्स विच वी आर गोइंग टू लॉन्च आफ्टर दिस फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स will be uploaded on the Android application itself. Okay? So I hope you have understood all the details about your OCM syllabus. Do like this video and also share it with your friends so that it can help them to study OCM. Do subscribe to the Behere Classes YouTube channel and click on the bell icon so that you get the notifications of all the videos which will be uploaded. Thank you so much. Have a good day.